भूतकाल और वर्तमान दोनों में सामंजस्य रखेंगे तो हमारा भविष्य काल उत्तम होगा, वरना हमारा भविष्य काल भी अंधकारमय हो जाता है। और या तो मैं कह ही हूँ कि भविष्य को पहले बोलना भी गलत है और बाद में भी बोलना गलत है, लेकिन हम वर्तमान में जिए। हम भूतकाल का तो जानते ही, जन्म लेके ये माँ है, ये पिता हैं, ये चाचा हैं, ये धीरे धीरे वर्तमान में सब जानते हैं। वो माया वर्तमान में ही घिरी पड़ी है। और जब हम भूतकाल को जान लेते हैं अपने उस अदृश्य, तो हमारे से माया दूर होने लगती है। तब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इसके पहले तो हमने ये जन्म लिया, इतना ये किया, तब जाके हमें यह मानव स्वरूप प्राप्त हुआ। अब हम इसको न मिटने दें, हम अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, ताकि फिर से हमें मानव जन्म प्राप्त हो, या फिर प्रभु के चरणों में हमेशा के लिए वहीं प्रभु रोक ले। इस संसार में आने के लिए कोई नहीं चाहता है, बड़ी मुश्किल में आता है जन्म लेने के लिए, लेकिन आने के बाद जाने के लिए भी कोई नहीं सोचता है। यानी आने के लिए भी नहीं सोचता है और जाने के लिए भी नहीं सोचता है। दोनों में ही बड़ी दिक्कतें होती इस संसार को छोड़ने में और आने में। आने में घबराहट होती है कि यहाँ पे माया मोह में लिप्त हो जाएंगे। हमने जिन सत्कर्मों के द्वारा ये मानव शरीर प्राप्त किया है, शायद इस संसार में जन्म लेने के बाद माया में लिप्त हो जाऊं तो फिर यह मानव जन्म भी मिलना दुर्लभ हो जाए। तो व्यक्ति जानने के पश्चात अच्छे सत्कर्मों को करता। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शिव को डेली साधो, डेली ध्यान में बैठो, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है। योग करते हो योग करो। शिव ने हमको इस संसार की प्रकृति के साथ जीना सिखाया। तो हम जितनी देर बैठे, डेली बैठे, सोमवार को मंदिर जाए, लेकिन हमें जीना किस उससे है। अगर हमें प्रभु को ही प्राप्त करना है तो हम शिव को ही भजते हुए प्राप्त कर लें, या कृष्ण को ही भजते हुए, जिसको भी इष्ट बनाया उसको ही भजते हुए वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि स्वरूप लेने के पश्चात तब हम निराकार की तरफ बढ़ना है। लेकिन अगर हमें इस संसार में रहना है, अपने परिवार को देखना है, तो हमें 2 मार्गों में चुनना है कि हमें कृष्ण मार्ग अच्छा लग रहा है या राम मार्ग अच्छा लग रहा है। जो मार्ग अच्छा लग रहा है उसको ही हम अपने जीवन में, अपने परिवार में उतारने की कोशिश करें। और इसका प्रभाव आप अपने घर में भी देख सकते। वैसे तो जो लोग ये तंत्र तांत्रिकों के यहाँ गए, या तो वहाँ पे एक निगेटिविटी की ऊर्जा दिखती है, लेकिन जो सात्विक गए हैं वहाँ पे एक प्यार, एक कि यहाँ पे और बैठे, एक अच्छी ऊर्जा दिखती है। अब इसको हम अगर अपने घर में सामंजस्य बैठा लें, ये तो हो गया हमारे शरीर में, क्योंकि इसमें सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। अब अगर हमें इसे घर में सामंजस्य बैठाना है तो शिव का वाद्य यंत्र क्या है? डमरू। हम घर में अगर डमरू को रोज, चाहे 2 मिनट 5 मिनट रोज बजाए, 5 इंची डमरू घर में रखे, उसको रोज बजाए, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह हमारे शरीर को एक संबल प्रदान करती है, एक मजबूती प्रदान करती है। आप देखिए कुछ लोग, आप डमरू की आवाज़ कस के बजाएंगे तो वो इरिटेट होने लगेंगे, वो कि ये ध्वनि नहीं सही लग रही। क्यों नहीं सही लग रही? क्योंकि उनके अंदर सात्विक ऊर्जा विद्यमान है। और जब हम डमरू बजाते हैं तो जो भी तांत्रिक हैं, जो शिव के, उनको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
जो अदृश्य मार्ग के कार्य को कर रहे हैं, चाहे तंत्र के रूप में कर रहे हैं या किसी भी रूप में कर रहे हैं, टुटके के रूप में कर रहे हैं, लेकिन वो हर समय घुसे हुए तो है अदृश्य पे ही। उनको डमरू की उससे कोई इरिटेट नहीं होंगे। लेकिन वही अगर हम शंख को बजा दें तो उनको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वे तंत्र मार्ग पे चल रहे हैं, और जब तंत्र मार्ग पे चलते हैं तो हमें शंख की ध्वनि इरिटेट करेगी और बहुत तेज इरिटेट करेगी। अगर लंबी ध्वनि कोई तान ले तो वो बहुत इरिटेट करती है। लेकिन ये भी सुनते हैं हम लोग कि शंख की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक भूत प्रेत ये नहीं आ पाते। इसका कारण ही सबसे बड़ा यही है कि वह निगेटिविटी को दूर करती है। और जब हम कहीं पे भी आप जाएं, किसी तांत्रिक के यहाँ जाएं, आप अगर शंख की ध्वनि बजाएं, उसको दिक्कत हो, भैया यहाँ मत बजाओ, आप बाहर जाके बजाओ। और ये शंख और डमरू का जो उदाहरण आपके सामने रखा है, इसके पीछे भी एक कारण है। डमरू पहले से था, डमरू बजाता भी था, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि पापा शंख चाहिए। और शंख भी मेरे घर में इतना बड़ा था, चाचा जी बजाते थे, और वे शायद उन्हीं के पास ही है वो शंख। मैंने कहा ठीक है शंख ले आओ। तो वो एक छोटा सा शंख 6 इंच होगा लाया। तो जब वो शंख लेने गया तो डमरू भी, क्योंकि जो डमरू मैंने अधिकतर सब लकड़ी के देखे, तो मेरे पास लकड़ी का था। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, लकड़ी का नहीं, धातु का होना चाहिए डमरू। तो फिर मैंने भी कि धातु का डमरू लेके आओ। तो डमरू और शंख दोनों ही लेने गया। तो जो पहले दुकानदार के यहाँ जब बच्चा पहुंचा तो वहाँ पे उसने डमरू देखा। तो जब वह डमरू को बजा के कि पिताजी इसकी आवाज़ देखिए, यही लेना है कि छोटा लेना है, तो उस दुकानदार को उससे दिक्कत हो रही थी। उसने कहा भैया यहाँ मत बजाओ, ले जाके बजाना। मतलब उस दुकानदार को डमरू बजाने से प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर उसने शंख देखा तो शंख छोटा था, तो वह कभी बजाया तो था नहीं। मैंने तो बचपन में बड़ा शंख बजाया, छोटा बजाया नहीं। तो वह शंख लेने के बाद वह उसमें फूके तो हवा, तो वो कहने लगा कि आओ मैं तुम्हें बजाना सिखाता हूँ। मतलब उसको डमरू से दिक्कत हो रही है और शंख उसने मेरे बेटे को वहाँ पे बजाना सिखाया। लेकिन उसके यहाँ छोटा था तो शंख वहाँ वह खरीद नहीं पाया। इसके पश्चात वह डमरू वहाँ से लेके, मतलब जिसको डमरू से दिक्कत हो रही थी वहाँ से उसने डमरू लिया। ये भी प्रभु की एक सिखाने और समझाने का एक तरीका है कि सोचो देखो उसको डमरू से इरिटेट हो रहा है और वहाँ से हमने डमरू ही खरीदा जिससे उसको दिक्कत हो रही। और फिर जब दूसरे के यहाँ गए तो उसके यहाँ शंख थोड़ा अच्छा दिखा कि बजने लायक ठीक है, नहीं बहुत बड़ा नहीं छोटा नहीं, ठीक ठीक है। तो वहाँ से उसने शंख लिया और बजाना सीखा था उसने पहले दुकानदार के यहाँ। तो वो वहाँ पे शंख की ध्वनि करने लगा। अब जब वो वहाँ पे शंख बजाए तो उस दुकानदार को दिक्कत हो, और उसके अंदर भी माँ की देन है, उनको कुछ दिखाना होता तो इसे वो बार बार शंख बजाए, उसको बार बार वही दिक्कत है, यहाँ से मत बजाओ, यहाँ ये ना करो। तो यह प्रत्यक्ष उदाहरण माने खुद सामने रखा कि देख लो दोनों ध्वनियों से जो जिस ध्वनि का आदि है उसको उस ध्वनि से दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो उसका आदि नहीं है उसको उससे दिक्कत होती है। अगर हम दोनों ही ध्वनियों में सामंजस्य करके घर में बजाएं तो ना हमें अदृश्य से कोई दिक्कत, ना हमें वर्तमान से कोई दिक्कत। और जो लोग हमारे ऊपर गलत
क्रियाएं या गलत, तो उनको भी दिक्कतें पेश आने लगेंगी। अगर हम दोनों का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप ये समझिए कि 50% से ज़्यादा कराई धराई आपने इन दो चीज़ों को, वाद्य यंत्रों को बजाने से ही समाप्त कर दिया। अगर हम शंख की गूंज दूर तक फैलाते हैं तो उसकी ध्वनि जहां तक जाएगी वहां तक निगेटिविटी भागती है, दूर भागती है। और दोनों ही वाद्य यंत्र हैं और दोनों ही जय घोष करते हैं। पहले के समय में कोई लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे, तो जो युद्ध होता था तो शंख बजा के ही उन युद्ध आरंभ करने की सूचना सब सैनिकों को दी जाती थी। तो उसी तरह से शंख को हम जब आरती करें या सुबह नहा के आए जाए शंख की ध्वनि की है, तो उससे हमारे घर में ताजगी भी आएगी, शीतलता भी आएगी और लक्ष्मी का आगमन भी आरंभ हो जाता है। हो क्या जाता है? 100% होता है। और जब हम शिव जी के उसमें आरती करें तो एक आरती हम शिव की गाएं, हम कृष्ण की गाएं या राम की, एक आरती या कुछ ऐसा कुछ गाएं शिव के लिए। उस समय हम डमरू बजाएं थोड़ी देर के लिए। वो भी दूर तक सूचना ही देता था कि वो जय घोष करता था, तो ये भी तो जय घोष है। लेकिन यह जय घोष ऐसा है कि यह संगीत में भी परिवर्तित हो जाता है और शंख भी संगीत में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन परिवर्तित करने की कला आनी चाहिए। अगर हम शंख को परिवर्तित देखते हैं, कुछ लोग भजन या गाना, तो उसमें बीच में जहाँ पे शंख की ध्वनि बड़ी अच्छी लग रही शंख, तो हम जितना जिस कला में माहिर होंगे और उसका सामंजस्य बना के सही प्रयोग करेंगे, उतना ही उन्नत हमारे कदम चूमने लगती है। और मैं तो कहता भी हूँ, आप 6 महीने क्या 3 महीने सुबह शंख की ध्वनि, आरती के आरंभ में, आरती की समाप्ति, एक लंबी गूंज दो। दिन भर बजाने से नहीं होता है कुछ। कहते हैं ना, दिन भर चुगते रहोगे तो वो शरीर में नहीं लगता है, वो खाली फैलाव करता जाता है, मजबूती नहीं आती। वही एक टाइम बैठ के अच्छे से खा लो, फिर एक टाइमिंग बना लो कि इतनी देर हम अब कुछ नहीं खाएंगे, तो वह भोजन पचता है और फिर उसके बाद वह रस जो देता है वह ताकत बढ़ाता है। और जब हम कुछ कुछ खाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो पेट को भी पता है अभी हम इतना हजम कर रहे हैं, अभी ये और भर देगा, इतना हजम करना है और भर देगा, वो भी थक जाता है। उसी तरह से हमें भी कि शंख दिन भर नहीं, आरती के टाइम, सुबेरे में, शाम को भी बजा सकते हो, रात में भी बजा सकते हो, लेकिन आरंभ में जय घोष और अंत में की समाप्ति हो गई उसका घोष। ये दो ही घोष करेंगे, बहुत परिवर्तन आता। और डमरू की ध्वनि, तो हम अंदर से संबल मजबूत हो, जब अंदर और बाहर मजबूत हो गए, सुंदरता भी है, मजबूती भी है, तब हमको इस संसार में कौन रोक सकता है? किसी में हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े तांत्रिक भी घबरा जाएंगे कि हम सात्विक मार्ग से इसको वो करें कि तांत्रिक मार्ग से करें, क्योंकि जब शंख की ध्वनि होगी तो कोई भी गलत विचार लेके उस संस्थान में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और डमरू की ध्वनि होगी तो कोई भी व्यक्ति सात्विक विचार लेके और गलत कार्य करने से भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि तब अगर वह सात्विक विचार तो रखे है, लेकिन प्रत्यक्ष में तुम्हारी कन्नी काटने आया है, तो वह कार्य को भी नहीं कर पाएगा। इसी कारण मैंने कहा भी है कि हम अंदर से शिव को भजें और बाहर से हम राम या कृष्ण किसी एक को चुन के उस मार्ग पे बढ़ें। लेकिन हम लोग कितनों को चुने पड़े, कितने देवी देवताओं को मानने पड़े।
तो भटकाव तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं। ये इनकी देवी हैं, ये इनकी देवी हैं, ये देवी हैं, ये देवी हैं। उसी तरह से देखें तो परमपिता कितने बार जन्म ले चुके, उन्होंने कितनी जगह पे अब कार्य किया होगा, तो उनका एक भगवान की तरह उस क्षेत्र में पूजे भी जाते होंगे। माँ का भी यही हाल है। लेकिन हमारे सामने ऊर्जाएं सिर्फ 3 हैं, चाहे हम विष्णु काल में जोड़ लें, चाहे अभी के काल में जोड़ लें। सतयुग शिव, त्रेता युग राम, द्वापर युग कृष्ण। अब हम इनमें सामंजस्य करके तो कलयुग हमारा बेटर ढंग से बीतेगा, क्योंकि कलयुग सिर्फ धन की तरफ भाग रहा है। और जब हम शिव के पास बैठते हैं, शिवलिंग के पास, तो हमारे अंदर से बहुत सी नकारात्मकताएं खत्म हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई कहे कि शिव के पास सारी मतलब तांत्रिक क्रियाएं वो करते हैं, तो उनके पास सात्विक शक्तियां नहीं, सात्विक वो नहीं है। उनको देवता भी पूजते हैं, राक्षस भी पूजते हैं, जानवर भी पूजते हैं, पशु पक्षी सब पूजते हैं उनको। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे उनके अंदर निवास करते हैं और बाहर में भी निवास करते हैं। वो हर एक के अंदर विद्यमान है और बाहर भी कण कण में विद्यमान है। तो हम शिव को कभी न छोड़ें और शिव को भजते हुए अपने मार्ग का चुनाव कर लें। और मार्ग का चुनाव करके चाहे राम को चुने, चाहे कृष्ण को चुने, फिर उतनी देर हम उसमें ही रमे रहें, फिर हम शिव को भूल जाएं। जिसका हमें एक उदाहरण पहले मिला भी था और मैंने उसका वर्णन भी किया है। आज आप लोगों का उसका वर्णन फिर से करता हूँ। जब मेरा आरंभ हुआ तब मैं माँ काली को लेके बढ़ा, मतलब अदृश्य को लेके, क्योंकि दृश्य देखा ही हुआ था, लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता था तब, क्योंकि मैं भी पढ़ा ही लिखा हूँ। जब माँ काली को लेके आगे बढ़ा, 1 वर्ष तक मैं माँ काली से पूरी तरह से दुर्गा जी को भूल गया, सिर्फ शिव और महाकाली इनसे जोड़ के आगे बढ़ता रहा। बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, लेकिन सब कुछ वर्णित नहीं किया जा सकता। अदृश्य लोक का ज्ञान अदृश्य लोक में ही प्राप्त होता है। फिर उसके पश्चात जब हुआ कि अब तुम माँ दुर्गा को लेके चलो, तो जब माँ दुर्गा को लेके चलता था तो क्या था कि बीच में शिव जी की मूर्ति, एक तरफ काली जी, एक तरफ दुर्गा जी यूँ रखता था। पहले 2 थी, शिव और काली जी। जब दुर्गा जी को, तो शिव जी, दुर्गा जी और काली जी। फिर उसके पश्चात की ध्यान एकाग्रता भटक रही है। अगर दुर्गा को देखता हूँ तो लगता है काली पता नहीं क्यों यहाँ है, ध्यान उधर जा रहा है, काली के पीछे जा रहा है। और जब काली थी तो दुर्गा को नहीं मानता था, उनसे जैसे एक दूरी कोई लगाव नहीं, कोई नहीं, यही एकाग्रता है। तो जब दुर्गा जी को पूजने लगा तो कि एकाग्रता मेरे को लगा कि मेरी डैमेज हो रही। उस एकाग्रता को सुदृढ़ रखने के लिए मैंने काली जी को अपने एक बच्चे के घर पे, कि जब तक तू इनकी सेवा और पूजा कर। और ये भी कहता हूँ, अगर उसने काली जी की उतने अच्छे से उस समय काल में पूजा अच्छे से उन्होंने किया होता तो शायद उनको बहुत कुछ प्राप्त हो गया होता, क्योंकि उस मूर्ति से मैंने साधना की थी। मगर उनका भाग है, भाव है। फिर मैं दुर्गा जी को ही ले, तो काली जी से बड़ा उसी तरह से जैसे पहले दुर्गा जी से काली जी को एकदम देखना ही नहीं चाहता था। नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक। फिर उसके बाद कि दोनों को रख के चलो,
फिर मैंने बच्चे के यहाँ से काली जी की मूर्ति भी मंगाई। अब दोनों ही शिव जी की स्त्रियां पत्नी हैं, तो मैं कि उनके बाएं हाथ, पहले दाहिने और बाएं में रखता था, फिर बाएं हाथ पे रखने लगा। जब बाएं की दोनों ही, तो अदृश्य और दृश्य दोनों एक साइड में कैसे होंगे? तब दाहिना पक्ष अदृश्य है, तब काली जी को दाहिने रखा और दुर्गा जी दृश्य हैं तो बाएं रखा। फिर इस तरह से पूजने लगा। जब इस तरह से पूजने लगा तो फिर कि है तो दोनों जगत जननी माँ, एक अदृश्य रूप में, एक दृश्य रूप में, लेकिन दिमाग फिर भी भ्रमित होता रहता है। इतना भ्रम है, भ्रमित ही होता रहता। फिर उस समय शिव जी को मैं कपड़ा था बागंबर की तरह, तो वो पहनाया। वस्त्र, कुर्ता पैजामा या मुकुट वगैरह नहीं लगाता था कि शिव में वो पहनते ही नहीं है, कैसे पहनाऊं। तब इसी मार्ग में मुझे एक दिन हुआ कि देख, तू इनको पहनाता नहीं है, इनकी वेशभूषा देख के तू ये है, और तुझे अब सात्विक मार्ग में है तो तुझे राजसी वेशभूषा चाहिए। जब तू उनको देखेगा तो तेरे अंदर वो भाव उत्पन्न होंगे, तब तेरे यहाँ धन और इन सब चीज की बढ़ोतरी होगी। शिव को ऐसे ही रूप में देखेगा नहीं होगी, क्योंकि वो बनवासी स्वरूप है, उसमें कुछ नहीं चाहिए, आंतरिक स्वरूप है, उसमें जेवर जट्टा कुछ नहीं चाहिए। अंदर किसको दिखाओगे? अब मैं इसमें सोचने लगा कैसे करूं, तो मेरा मन आया कि शिव जी की मूर्ति हटा देता, ना वो रहेंगे कृष्ण जी की या राम जी की। ज्यादा प्रिय में कृष्ण को ही मानता था, तो उनकी ला के रखेंगे, लेकिन घर में मेरी श्रीमती जी और बच्चों ने नहीं, शिव जी की मूर्ति नहीं जाने। तो मेरे सामने एक पत्थर आ गया, रोड़ा कि अब क्या करूं, कैसे इसका। तब मेरे को एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे इनको अगर हम अच्छे से, जैसे कृष्ण जी वस्त्र पहनते हैं या राम जी वस्त्र पहनते हैं, ऐसे वस्त्र पहना दूं और सिर पे अगर इनके मुकुट या पगड़ी बांध दूं तो चंद्रमा छुप जाएगा, जटाएं अंदर छुप जाएंगी। अंदर से कौन है पता ही नहीं चलेगा, देखने वाला भ्रमित हो जाएगा। हाथ से बस त्रिशूल हटा दो। मैंने वह क्रिया आरंभ की कि देखें इसका क्या प्रभाव, क्योंकि जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक उसका अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। तो जब पहनाया अच्छे से वस्त्र प्रभु, एक राजसी वेशभूषा में, और त्रिशूल भी हटा दिया। कोई आता था कृष्ण जी की है, हाँ नहीं, बाद में हाँ शिव जी की आता, बोले पता ही नहीं चलता। कोई आता था राम जी की है, लेकिन धनुष बाण नहीं है, किसको मानोगे, कौन है ये? तो था क्या, हमारे दिमाग का भ्रम है वही, लेकिन त्रिशूल पकड़े तो शिव। जब उस भ्रम से निकल गया तब मैंने जाना कि काली हमारी अदृश्य शक्ति है, काली शक्तियों की स्वामिनी है काली, और वे इस संसार की हैं, ना कि परम पिता की। परम पिता की शक्ति कौन है? शक्ति, महाशक्ति है, वो परम पिता। काली शक्ति संसार की शक्ति। तब मुझे वे सब की दुर्गा हमारी संगठन शक्ति, सभी शक्तियां दुर्गा में ही विराजित हैं। जब इस चीज को हमने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से, तब जाके इतने वर्षों तक चलते हुए तब उस प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करना। वरना इस भ्रम भरे संसार से, इस भ्रम जाल से निकलना ही दुर्लभ है। अगर उसकी इच्छा होगी तभी निकल पाओगे, नहीं तो भटकते ही रहोगे। मैं भी बहुत भटका हूं, साधना में प्रवेश करने के पश्चात भी लोग भटकते रहते हैं, क्योंकि भ्रम की काट को समझ ही नहीं पाते हैं जब तक गुरु ना समझाए या जगत पिता स्वयं ना हाथ पकड़ ले।
तभी कहते हैं गुरु को जान के करो, जो हमें सही और सच्चा मार्ग दिखा सके। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।